शिवाय। आज हम रसपान करेंगे श्रवण मास के 8वें अध्याय का। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अब मैं आपसे पापों का नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूँगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्र को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मद गर्वित को देख उसके रूप पर मोहित हो काम बाण के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरुपत्नी का बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी स्त्री को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरुतुल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? अपनी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो और प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा ना करोगे तो इंद्र सभा में तेरे पाप को कहूँगा। बृहस्पति के यूँ कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरुपत्नी तारा को नहीं लौटाया तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने पर भी मेरी पत्नी नहीं देता है। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिलवा दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको होगा। इसमें संशय नहीं, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, यह पुराणों में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुन इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया, क्रोध से आज्ञा दी, हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। अन्य की पत्नी के संग गमन करना पाप कहा गया है, गुरु पत्नी के संग तो महापाप कहा है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को ना दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा कि यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने विचारा कि किसके शरीर से पुत्र पैदा हुआ है। इस वार्ता को तो माता जानती है। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का औरस और बृहस्पति का क्षेत्रज्ञ पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें। ऐसी वाणियाँ सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुध नाम के लड़के को चंद्रमा को दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवताओं ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्रमा, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। ये आचार्य और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो प्राणी दोनों का मिलकर एक साथ व्रत करेगा उसे सब सिद्धियों की प्राप्ति होगी। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय श्रवण महीने से के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चना करेंगे उनके खजाने धन पुत्र पौत्रियों से भरे रहेंगे। नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्तियां लिखनी चाहिए। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्तियों के झूले पर रख कर अर्चन करता है वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति को रखकर यदि अर्चन करे तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी और उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में रखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागर में रखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन गृह में रखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। धान्य गृह में रखकर अर्चन करने से धान्य की वृद्धि हो जाती है। इस तरह यथास्थान में उसका फल प्राप्त होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर विधि द्वारा अर्चन करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दें। चिड़ा तथा पीपल की समिधा में होम कर पूर्ण आहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर जी से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण जो को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय मामा तथा भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक रहे गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रवण महीने की उस व्रत को देखा। हर एक वार को उस व्रत को करते हुए देखा, पर बुध तथा गुरु का कहीं
व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचारा कि सब जगह सूर्य तथा अन्य वारों का व्रत देखा जा सक रहा है, पर बुध और गुरु का व्रत देखने में कहीं नहीं आया। अतः हम दोनों क्यों न बुध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया, अतः यह अनुचित व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों संशयपन्न हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को सपन में विधि ज्ञात हुई। सपन से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। उनका ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता नजर आने लगा। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत को सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा भांजे को भोजन करावेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।